नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्रिक रिव्यूज़ में। तो बीजीटी का जो मैच था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल पहला मैच जो था वो ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पर इंडिया ने बहुत ही बड़ी यहाँ पर जीत दर्ज की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वो भी पर्थ में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा झटका है, और आई थिंक यहाँ पर इंडिया के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव भी है आफ्टर 3-0 के बाद। तो हम एक एक चीज़ की हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे कि कैसा एनालिसिस और क्या रहा इस टेस्ट क्रिकेट में, और कैसा उनका टूर स्टार्ट हुआ है काफ़ी पॉजिटिव नोट पे, और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि वहाँ उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों डे 1 से शुरू करते हैं हम। जो आपका पहला टेस्ट हुआ तो बीजीटी का, तो उसमें सबसे पहले जो टॉस जीता इंडिया ने, तो वहाँ पर बैटिंग का फैसला किया। तो बैटिंग में वहाँ पर देखिए डे 1 में पिच का कुछ बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर था। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट डे जो आपकी इनिंग्स थी जो इंडिया की थी, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बाउंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा बाउंस था, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर आई थिंक पिच में मॉइस्चर थी, ये हमें देखने को मिला वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बाउंस भी था, अनइवन स्किट होकर बॉल आ रही थी जैसे मर्जी वो दोनों साइड से। वहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हुई थी फर्स्ट इनिंग में देखने को मिला, क्योंकि हालांकि देखिए इंडिया ने जो फर्स्ट इनिंग शुरू की थी, तो वहाँ पर क्विकली आपके बहुत ज़्यादा विकेट्स वहाँ पर गिर गए थे। हालांकि इंडिया ने पहले आपकी बैटिंग करके वहाँ पर 150 का जो आपका पहला फर्स्ट इनिंग में टोटल रखा था, हालांकि बहुत ही छोटा टोटल था। और जब ऑस्ट्रेलिया जब उसी दिन ही जब बैटिंग करने आया, तो वो भी वहाँ पर ऑलमोस्ट वो डे 1 के एंड तक आपके कुछ 67 पे 7 विकेटें खो चुके थे। डे 2 की बात करें तो डे 2 जब स्टार्ट हुआ, तो डे 2 स्टार्ट होते होते वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लंच से पहले ऑल आउट हो गया था। 104 रन बनाए उन्होंने और 10 विकेटें चली गई। मतलब पिच में बहुत कुछ फैक्टर थे, जिसकी वजह से देखिए दोनों टीमों ने ऑलमोस्ट 250 रन पिच पे फर्स्ट इनिंग में स्कोर हुआ। फिर जब इंडिया आया जब आपका लंच के बाद, तो उसके बाद हुआ ये कि इंडिया को स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिला, थोड़ा बहुत, पर उसके बाद पिच पे जो बाउंस था वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया आपका। बहुत ज़्यादा जो बाउंस जो फर्स्ट इनिंग में हो रहा था, उस कंपैरिजन में पिच ने वो बाउंस देना छोड़ दिया। एज अ फ्लैट ट्रैक हो गया, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक। मतलब एक बाउंसर बहुत ही हाइट एक लेवल पे होती है, तो हमेशा बॉलर्स को जो मदद मिलती है, या फिर स्पिन हो, या फिर आपका स्विंग हो, या फिर सीम मूवमेंट, या फिर थोड़ा बाउंस हो, पर उसमें बिल्कुल डेड पिच हो गया, जैसे लगे कि बिल्कुल ही बैट लेवल पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉल फेस करना आसान हो गया था इंडियन के लिए। तो देखिए आप इसका एक सिनेरियो दिखा देता हूँ मैं आपको, आप खुद अगर स्टार्ट पे नज़र दें, तो इंडिया ने आपकी स्टार्ट की थी, आपकी सेकंड इनिंग उनकी स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट लंच के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। तो लंच के बाद मतलब आपका सेकंड डे चल रहा है, उसका लंच, और उसके बाद उनका विकेट पूरा दिन में विकेट नहीं आया यहाँ पर। आई थिंक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया साइड से जो विकेट आया, पर इंडियन की सेकंड इनिंग में लंच से लेकर टी सेशन हो गया, टी सेशन के बाद स्टंप्स हो गए, और इंडिया यहाँ पर 172 पर 0 था, जो कि पहली इनिंग में आपका 150 पे ऑल आउट थे। फिर हम आते हैं डे 3 में। डे 3 में यहाँ पर जायसवाल के 100 होते हैं, और यहाँ पर पहला विकेट यहाँ पर मिलता है आपका केएल राहुल का जाता है, और 220 पे आपका पहला विकेट वहाँ पर मिलता है वहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया को। और उसके बाद वहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड होती है, थोड़ा बहुत वहाँ पर न्यू बॉल ली जाती है जब ऑस्ट्रेलिया को, तब भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है, तब भी उन्हें विकेट मिले। तो हालांकि देखें तो आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडिया 400 रन स्कोर कर चुका था यहाँ पर देखें तो टी से पहले। तो यहाँ पर देखें तो आपका जब इंडिया को 400 रन स्कोर, ऑलमोस्ट 360 रन आपके स्कोर हो चुके थे टी से टी तक। तो टी के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर 450 रन्स इंडिया ने स्कोर किए। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट था आपका 520 समथिंग का टारगेट, वहाँ पर 500 प्लस का टारगेट दिया, क्योंकि जैसे ही आपका टी सेशन के बाद आपका आई थिंक 1-1.5 घंटे का टाइम बचा था, तो
तो इंडिया ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीन्स वो इंतज़ार कर रहे थे विराट की सेंचुरी का। हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो रहा था खेलना, क्योंकि थर्ड डे का आपका लास्ट सेशन चल रहा है। तो उस टाइम पे आपके क्रैक्स बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके थे एज 5 से 6 फीट के एरिया में बहुत ज़्यादा। अगर आपने उसमें पिच रिपोर्ट देखी होगी उस दिन की, तो उसमें दिखा रहे थे गिलक्रिस्ट और वहाँ पर कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स ओपन हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और वही आपके सबसे ज़्यादा फैक्टर बन रहे थे जो बॉलिंग में ज़्यादा बनते हैं। तो बॉल जो है वो कुछ बॉल्स बिल्कुल ही उसमें अनएक्सपेक्टेड था कि उस क्रैक्स को हिट करके डाउन रह रही थी, बिल्कुल डाउन, इतना डाउन रह रही थी कि फुट लेवल पे वो जा रही थी, वो देखने को मिला था। इवन कीपर तक वो बाउंस होकर अच्छे से नहीं पहुंच रही थी। 2-3 आपके बाउंस के बाद वो पहुंच रही थी। कई बाउंसर ऐसी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बाउंस हो रही थी। तो यहाँ पर एडवांटेज जो है भारतीय टीम को, इंडियन साइड को पिच का बहुत ज़्यादा रहा है। तो पिच की बात यहाँ पर पहले से भी चल रही थी, क्योंकि पिच जो बनाई जा रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली जो बारिश हुई थी उसके कारण जो है मॉइस्चर वहाँ पर पिच में दिखा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियंस को ये भी एक दिक्कत थी और ये भी एक प्रॉब्लम रही है। तो ये अच्छी साइड हुई इंडियन के लिए, पॉजिटिव साइड रही कि इंडियन और यहाँ पर फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। जो आपके फोर्थ जो आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 आपने 3 प्लेयर आपने उनके एंड ऑफ डे 12 रन्स पे आउट कर दिए थे, क्योंकि बहुत मुश्किल था खेलना और नई बॉल के साथ खेलना और ज़्यादा डिफिकल्ट था। और फोर्थ डे की बात करें, फोर्थ डे में आप देखिए फिर उसके बाद तो उनका स्ट्रगल चालू रहा। हालांकि हेड ने वहाँ पर थोड़ा सा पार्टनरशिप दी है, कंट्रीब्यूशन की थी। स्टीव स्मिथ ज़्यादा नहीं कर पाए, पर मिचेल मार्श वहाँ पर आए, उन्होंने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। पर टॉप ऑर्डर आपका बहुत ज़्यादा फ्लॉप रह गया जो ऑस्ट्रेलियन साइड का था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इंडिया ने 295 ऑलमोस्ट 300 रन से वहाँ पर डिफीट दिया। तो मैं कहूँगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी पिच की वहाँ पर आई थिंक मदद नहीं मिली जो बॉलर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते देखे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज प्लान्स देखने को मिले, क्योंकि बिल्कुल फ्लैटन ट्रैक आई थिंक मैं कहूँगा कि इंडियन साइड को मिल चुका था। हालांकि ये अपोजिट भी हो सकता था कि इंडिया को वहाँ पर कुछ ऐसा ना मिले। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक्सपीरियंस मिल चुका है कि ऐसे ट्रैक्स पे कुछ ना कुछ उन्हें दूसरी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी। अब बात करते हैं दूसरे एक और जो ऑस्ट्रेलियन जो आपके कैंप में चल रहा है कि थोड़ी बहुत आई थिंक क्रैक्स दिख रहे हैं उनके अपने ही ड्रेसिंग रूम में। वो भी एक बात सामने आई है हेजलवुड के स्टेटमेंट है, क्योंकि हेजलवुड ने ये कह दिया कि बैट्समैन को स्कोर करना चाहिए, कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई थी। तो आई थिंक वो उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उनका भी पॉइंट एक सही है मैं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन को आई थिंक स्टेप अप करना चाहिए था। पर ऐसी पिच पे मोस्टली आई थिंक बैट्समैन भी बहुत ज़्यादा क्या कर पाए, पर हेड और आपके मिचेल मार्श ने भी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। हालांकि आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाते मे बी, क्योंकि आपकी डे 4 और डे 5 तक आपकी देखिए थर्ड डे के सेकंड सेशन जो आपके लास्ट सेशन था, थर्ड डे एंड होते होते क्रैक्स बहुत ज़्यादा ओपन होने लग गए। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बॉल जब उन क्रैक्स पे पड़ती है तो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करती है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अब देखना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगला टेस्ट कैसा जाता है। तो हालांकि ये टेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया, पिच का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिसके कारण जो कि है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही बैकफुट पे ले गए और ये अपने पहले जो 5 मैचों की सीरीज़ है उसमें से लीड लेते हुए 1-0 अप हो गए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।